Good morning, class 11th. Some students has raised 2-3 doubts in cell chapter, and these doubts are centrosome and centriole, satellite in chromosomes, and cilia and flagella. Okay, so one by one let us see. So before that you need to see the cell, right? Suppose it is animal cell, it is nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi body, and like that roughly I am drawing. Okay, apart from that, that is one cell organelle. This is cell organelle. Inside cell organelle there are two cylindrical shaped structures perpendicular to each other. ये प्लस जैसा दिखता है, तो ये पहले आप ये देखें, मैं इसको क्लियर करता हूँ. ठीक है, साइटोप्लाज्म में सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल. तो ये जो पूरा एक जो सेल ऑर्गेनेल है, दिस इज सेंट्रोसोम. ओके, और इस सेंट्रोसोम के अंदर जो दो ऐसे, एक्चुअली वो दो हैं और ऐसे अरेंज्ड रखे हुए हैं, वो मतलब ऐसे भी हो सकते हैं. ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं, पर जनरली दे आर इन दिस परपेंडिकुलर शेप. दे आर टू, और दोनों आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल दोनों सेम हैं. तो ये क्या है, इनके अंदर जो है इनसाइड सेंट्रियोल. कितने हैं? 2 इन नंबर. और कैसे प्रेजेंट हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, ऐसे प्रेजेंट है वो. ओके, सो इनसाइड द सेल, दिस इज द सेल. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अनदर थिंग, दिस इज एब्सेंट इन प्लांट सेल. It is only present in animal cell. It is absent in plant cells. तो अब देखते हैं कि ये है क्या और क्यों यूज़फुल है. इट इज़ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड. जैसे डबल मेम्ब्रेन बाउंड भी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है, न्यूक्लियस है, बट इट इज़ सिंगल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाउंड ऑर्गेनेल इनसाइड द, और एक ही होता है पूरे सेल के अंदर, सिर्फ एक ही सेंट्रोसोम होता है, और उस एक सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल. अब इसका ज़रा स्ट्रक्चर देखते हैं. मीन्स लाइक दैट. तो इसको ओपन करेंगे. अगर ये इसको डिस्ट्रॉय कर दें यहाँ पर बाहर की लेयर को, देन यू विल गेट 2 सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. लेकिन ये तो बाहर से स्ट्रक्चर है, इसको अंदर देखेंगे. अंदर मतलब मान लीजिए ये है, ऐसे दिख रहा है ना. अब इसको ऐसे देखने की कोशिश करेंगे, है ना, कि यहाँ से कैसे दिख रहा है, राइट. तो देखते हैं ऐसे कैसे दिखता है. तो उसको ऐसे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कट करना पड़ेगा. और कट करके उसको TS बोलते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन. इसको ऐसे कट करेंगे और एक पतला सा सेक्शन निकाल करके हम देखेंगे और माइक्रोस्कोप में रखेंगे तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो दिखेगा हमको. ओके, तो देखते हैं उसका इंटरनल स्ट्रक्चर. तो मैं इसको लॉन्ग स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ और TS भी. ठीक है, ओके, ठीक. बीच में खाली है, ये बीच में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो साइड है, इसके साइड्स में ऐसे पाइप हैं बहुत सारे. और वो पाइप कैसे हैं? 3-3 के ग्रुप में है. 3 ट्रिपलेट बोलते हैं उसको. 1 ट्रिपलेट हो गया, ये 2 ट्रिपलेट हो गए, ऐसे चारों तरफ हैं. ऐसे भी इधर है,
ट्रिपलेट ट्रिपलेट से ट्रिपलेट, ठीक है। वो पाइप नीचे तक गए हैं और एक सर्कुलर रिंग जैसा बन गया। उसको यहाँ से टॉप से देखेंगे तो देखो कैसा दिखेगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कितना हो गया 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कितना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3, टोटल 9 होते हैं, ठीक है। तो एक ट्रिपलेट ये, इसके पाइप्स ऐसे होंगे, इसके भी। मतलब ये बहुत सारे पाइप्स से बना होता है और अंदर ये बीच की जगह खाली होती है। ये क्या है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये स्ट्रक्चर्स ट्यूब के भरे हैं। अब ये देखो, ये एक ट्रिपलेट है। दिस इज व्हाट, ट्रिपलेट। ये भी ट्रिपलेट है ना, एक ट्रिपलेट। ऐसे टोटल कितने हैं, 9 ट्रिपलेट्स। लेकिन अभी ट्रिपलेट है किसके, पाइप्स के हैं। वो पाइप का नाम क्या है देखते हैं थोड़ा। इन पाइप का नाम, मतलब कि 1 2 एंड 3 से लॉन्ग पाइप है। अब ये जो है इनको बोलते हैं ट्यूब्यूलिन, एक प्रोटीन है, या इन्हें माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। इनमें ये कैपेसिटी होती है कि ये छोटे बड़े हो सकते हैं। दे कैन असेंबल एंड दे कैन डिसेंबल। मतलब ये चाहे तो अपने आप को बड़ा कर सकता है, फिर छोटा कर सकता है, राइट। अब ओके, ठीक है। आगे चलें तो ये क्या है, ट्रिपलेट। और ऐसे सर्कुलर मीन्स पेरीफेरी में अरेंज है, सेंटर पार्ट खाली है। आई थिंक यू आर गेटिंग। ऐसे दोनों का स्ट्रक्चर है, चाहे इसको देखो या इसको देखो, दोनों ही सेंट्रियोल ऐसे हैं। तो ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रोसोम है। एक सेंट्रियोल है, ऐसे दूसरा भी सेंट्रियोल होगा, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है वो देखिए आप। ये यहीं से पता चल जाएगा। इसी का कनेक्शन इससे है, जो डाउट नंबर 2 है। डाउट नंबर 2 ये है ना, सीलिया एंड फ्लैजिला। तो इसके 2 काम हैं जो हमको देखना है, तो फिर से यहीं देखते हैं। सीलिया एंड फ्लैजिला, इसका इम्पोर्टेंस अब अगर, क्योंकि आप सेल डिवीज़न पढ़ चुके हैं, है ना, सेल डिवीज़न जो पढ़ चुके हैं, तो आप, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 165। ये देखो आप, सेल डिवाइड हो रही है, दिख रहा है। ये न्यूक्लियस है, बाद में न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी। और आप अगर ठीक से देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आप देखो ये स्टार शेप में, ये क्या है, ये दोनों तरफ एक्चुअली दीज आर सेंट्रियोल्स। और सेंट्रियोल से ये देखो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर निकल रहा है। तो एक्चुअली सेंट्रियोल ही अराइज करता है किसको, इन थ्रेड्स को। सो दीज आर कॉल्ड एज स्पिंडल fibers. So when cell wants to divide, these centrioles they देखो इसमें भी कितने हैं, 2 हैं ना इसमें, और यहाँ भी 2 हैं, तो 4। हमने तो 2 की बात की थी, एक सेल में 2 ही होता है। बट जब सेल डिवाइड होना है तो हर एक सेल में 2 जाना है ना, तो ये डुप्लीकेट हो जाते हैं। 2 यहाँ भी हैं, 2 यहाँ भी हैं। 20 से सेल डिवाइड होगी तो दोनों ही सेल्स में
दो दो चले जाएंगे। अब ये देखो सेल डिवाइड होने के बाद नेक्स्ट पेज में, हियर यू कैन सी, जूम में थोड़ा कम करता हूँ, still you can see here also 2 centrioles, here also 2 centrioles, then cell B से कट जाएगा, सी सेल इज डिवाइडेड। अब जब सेल डिवाइड होगा तो दो एक सेल के पास, दो एक सेल के पास, तो अभी देख लो लास्ट में जो प्रोडक्ट है 2 centrioles here, again putting in zoom, यहाँ पे 2 centriole, यहाँ पे 2 centriole। So in this way centrioles help in डिवाइडिंग द क्रोमोसोम्स। एक्चुअली दोनों क्रोमोसोम्स को अलग अलग 50-50% पार्ट में सेल में डिवाइड करने का काम किसका है, सेंट्रियोल्स का। आई होप यू गॉट क्लियर। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल यू अंडरस्टूड, दैट इज फॉर सेल डिवीजन। बिना सेंट्रियोल के सेल डिवीजन नहीं होता। तो फिर आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए प्लांट में तो ये होता ही नहीं है लोग, बट प्लांट सेल ऑल्सो डिवाइड, देन हाउ डू दे डू दिस प्रोसेस। व्हाट आई एम सेइंग, without centriole cell division is not possible, but this centriole is absent in plant cell, and it is true that plant cells also divide. Then how do they divide, that you find the answer. And second use, cilia and flagella formation। सीलिया एंड फ्लैजिला का फॉर्मेशन भी किससे होता है, सेंट्रियोल से। ठीक है, अब देखते हैं कैसे सीलिया एंड फ्लैजिला सेंट्रियोल से कैसे बनते हैं। एंड सीलिया फ्लैजिला यू नो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ द cells, locomotion of the animals also. Unicellular animals, they move with the cilia and flagella itself. Okay, तो देखते हैं cilia and flagella, that is also given in your book। अब cilia बनते कैसे हैं देखें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सेल का, जैसे मान लो यूग्लिना है, उसका न्यूक्लियस है और यहाँ पर है आके आपका सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। तो आपको पता है ट्रिपलेट में है ना 3-3 के, तो ये प्रोवाइड कराता है बेसल बॉडी। एंड फ्रॉम दैट बेसल बॉडी वो जो अंदर ट्रिपलेट थे वही क्या बना लेते हैं, एक आपको बताया था ना ये बड़े या छोटे हो सकते हैं। सो व्हाट इज़ फॉर्म, सीलिया और फ्लैजिला। लेकिन बेसल बॉडी में कैसा है आपको बताया, ट्रिपलेट है 3-3 के फॉर्म में ऐसे, और बीच में कुछ नहीं है। लेकिन सीलिया का जो स्ट्रक्चर है ऊपर की तरफ वो थोड़ा चेंज हो जाता है। ये मान लीजिए फ्लैजिला, यहाँ क्या कंडीशन थी, ट्रिपलेट ऐसे 9 थे, मतलब 9+3 कह सकते हैं, 3 के 9। बट ऊपर जाके थोड़ा चेंज हो जाता है, वो पाइप थोड़े चेंज हो जाते हैं, बट हैं पाइप ही। और पाइप का नाम क्या है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, ट्यूब्यूलिन या माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो देखते हैं भाई अंदर कैसा स्ट्रक्चर है यहाँ का, सीलिया का स्ट्रक्चर। अब सीलिया और फ्लैजिला दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन ये फ्लैजिला या सीलिया है, बट व्हाट इट इज़ सेंट्रोसोम। और ये क्या है इसका, सीलिया का बेस। तो बेस कौन प्रोवाइड करा रहा है, सेंट्रोसोम। सॉरी ये लेबलिंग गलत हो गई, इट इज़ बेसल बॉडी। तो उसी बेसल बॉडी से सीलिया बनता है, बट वो बेसल बॉडी एक्चुअली है क्या, सेंट्रोसोम। अब देखते हैं इसका क्या स्ट्रक्चर है। बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर तो हम यहाँ देख चुके हैं, 9:3 में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9+3। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि यहाँ पर कैसा दिखता है। तो वो आपके बुक में बना हुआ है, पर मैं भी बना देता हूँ, चलिए। इट इज़ ऑल्सो स्फेरिकल, मीन्स सर्कुलर, सॉरी। आपको सीलिया को कट करना पड़ेगा, फिर अंदर देखेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है, सीलिया या फ्लैजिला में ये बीच में खाली नहीं होता, बीच में एक सेंट्रल शीथ है बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ, और 2 ट्यूब बीच में है, लंबे लंबे ट्यूब 2 बीच में है, ठीक है। और उसके अलावा बाहर भी हैं, लेकिन वो 2-2 के फॉर्म में, और वो भी 9 है, तो 3 4 5
6 7 8 9, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 10 9, और ये आपस में ऐसे, एक मिनट इसका कलर कर देता हूँ ना, इट इज़ बेटर. ओके, सो दिस इज द अरेंजमेंट. एंड internally they are also connected with a bridge, और ये भी आपस में कनेक्टेड होते हैं थोड़े थोड़े ऐसे. तो इन्हें क्या कहेंगे हम, दे आर डबलेट. लेकिन डबलेट कौन से हैं, ये पेरीफेरी के हैं, पेरीफेरल साइड की तरफ, और ये सेंट्रल डबलेट है. और ये ब्रिज है डबलेट्स के बीच में, ये सेंट्रल की शीथ है, और ये सब पाइप्स हैं ना, लॉन्ग लॉन्ग पाइप है. Okay, so I hope you have understood the arrangement. It's there in your textbook also. You can search in your textbook, it's given, and there also. And this central part, it is called as axoneme. If I can show you, see this one, this is axoneme. जो पूरा सेंट्रल पार्ट है इसी को हम एक्सोनीम बोलते हैं. तो आप देखो ये डबल डबल के फॉर्म में है ना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 9 + 2, मतलब 2 2 के 9 है, एंड प्लस सेंट्रल में 1 है. ठीक, ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं. सो दिस इज़ एक्सोनीम. अब आप ये देखो कि ये काम कैसे करता है. सो दैट यू नो, अगर वो सीलिया या फ्लैजिला है या हेयर है, जैसे हम अगर अपने स्किन की हेयर की बात करें तो ये ऐसे, ये हेयर भी उसी से अराइज हैं. ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे चल सकते हैं, दे कैन मूव. तो मान लो ये ट्यूब्स जो हैं आपस में ऐसे 9 का ट्यूब्स है ऐसे. ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं. जब ये इधर मुड़ेगा तो ये इधर जाएंगे, और ये ऐसे आएगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे. तो इसे कहते हैं स्लाइडिंग. तो ये जो ट्यूब्स हैं दे कैन स्लाइड ऑन ईच अदर, एंड ड्यू टू स्लाइडिंग जब नीचे जाएगा तो ये इट विल इंक्रीज इट्स साइज एंड इट विल बेंड दिस साइड एंड दिस साइड. इस तरह से सीलिया एंड फ्लैजिला अपना मूवमेंट शो करते हैं, एंड एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो ये ट्यूब्स हैं 9 या 8 का जो ट्रिपलेट है, दे कैन स्लाइड ऐसे, और सेंट्रल वाला सबको मीन्स मैनेज रखता है. सो दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज. फॉर एग्जांपल इधर के डिक्रीज़ हुए, इधर के इंक्रीज़ हुए. मान लो इधर के ट्यूब सारे डिक्रीज़ हुए और इधर के इंक्रीज़ हुए, तो ये इधर मुड़ जाएगा, जस्ट अपोजिट तो इधर मुड़ जाएगा. सो इन दिस वे cilia and flagella are working with the help of microtubules. Now last part is remaining, satellite chromosomes. Okay, तो पहले हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं, जनरल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर. जब क्रोमोसोम सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन एक ऐसा प्लेस आता है जहाँ पर ये नैरो हो जाते हैं, और नैरो होने के बाद इनका सेकेंड आर्म, मतलब जनरली दे हैव 2 आर्म्स एंड सेकेंड आर्म्स स्टार्ट. और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपका, डीएनए इन द डबल हेलिकल फॉर्म, और यहाँ भी डीएनए है, बट यहाँ पर हेलिकल नहीं है. इसके बाद फिर से हेलिक्स शुरू हुआ, दिस वे डीएनए डबल हेलिक्स. सो दिस इज arm 1, this is arm 2, it is short arm, it is long arm. This is what, chromosome. This is chromosome, this is general structure. अब लेकिन आपने क्रोमोसोम कैसा पढ़ा है, ये ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा. एक्चुअली ये क्रोमोसोम का पेयर है. ठीक है, इट इज़ अ पेयर. But what I am saying, I am talking about a single chromosome. So single chromosome is looking like this, long arm and short arm. ठीक है, और जो बीच में जो ये
नैरो एरिया है दैट यू नो, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ इसको। नैरो एरिया again become broad, ओके ये रहा डीएनए, यहाँ से फिर से डीएनए का कोडिंग पार्ट। अब कभी कभी ये जो शॉर्ट आर्म है ये एक बार फिर से नैरो हो जाती है और एक ऐसा बॉब जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये फर्स्ट, अब इसे कहते हैं सेंट्रोमियर, यू नो। इस सेंट्रोमियर को और क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन, मतलब फर्स्ट नैरो पार्ट, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ गया ना, फर्स्ट नैरो पार्ट। एंड दिस इज नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग मतलब इसमें कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं होता। नॉन कोडिंग मतलब इसमें कोई जीन नहीं है, यहाँ पर इसका कोई फंक्शन ही नहीं है, ये सिर्फ दो क्रोमोसोम के अटैचमेंट और क्रोमोसोम के सेपरेशन में यूज़ होता है, बट यहाँ पर कोई जीन्स नहीं है, ये कोई करेक्टर डिसाइड नहीं करता ऐसा। तो और ये तो परमानेंट होते ही है, लेकिन ये सब में नहीं होता। एंड दिस इज व्हाट? सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन। ये प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन था, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन। इट इज़ ऑल्सो नॉन कोडिंग, ये भी किसी तरह के जीन को कंटेन नहीं करता। अब ऐसा होने के कारण एक और शॉर्ट आर्म बन जाती है। इस शॉर्ट आर्म के क्रोमोसोम के इतने पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप क्लास 12th में पढ़ोगे तो सैटेलाइट डीएनए के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, सैटेलाइट डीएनए के बारे में क्लास 12th में है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या जो हम आइडेंटिफाई करते हैं वो इसी सैटेलाइट डीएनए पे करते हैं। तो ये एक दूसरे कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो एरिया बच गया, दिस इज कॉल्ड एज सैटेलाइट डीएनए या सैटेलाइट क्रोमोसोम। इसको, इस पार्ट को, इसके बाद का। ओके, सो इट इज़ सैटेलाइट। क्लियर? ओके, टेक केयर।